दोस्तों, एक लड़का होता है जो यूपीएससी की तैयारी करते करते थक जाता है, लेकिन आईएएस नहीं बन पाता है। तभी उसके दिमाग में एक दिन चोरी करने का ख्याल आ जाता है। वह अपने पड़ोस के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। जब वह लड़का उस घर में चोरी करने के लिए घुसता है तो पहले वह इधर उधर घर में ताकने झांकने लगता है। तभी उसकी नजर उस कमरे में पड़ जाती है जिस कमरे में उस घर के मालिक और मालकिन संबंध बना रहे थे। जब वह लड़का उस मालिक और मालकिन को संबंध बनाते हुए देखता है तो वह अपने कामों को भूल जाता है कि वह घर में किस काम से घुसा था और छुप करके इन दोनों को देखने लगता है। उसके बाद से वह लड़का अपने पास से फोन निकालता है और उसी फोन से इन दोनों का वीडियो बनाने लगता है। वीडियो बना करके जो मालकिन होते हैं मालकिन के फोन को चुरा लेता है। चुरा करके अपने घर चला जाता है और अगले दिन सुबह ही उसी मालकिन के फोन से उस वीडियो को मालिक के फोन पर भेजने लगता है। जो मालिक होता है जब उस वीडियो को देखता है तो देखते ही परेशान हो जाता है। परेशान होकर जो मालिक होता है इस चोर के साथ क्या करता है, जब आप इस कहानी में लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा। इससे पहले कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए। और आप लोग हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम अपने शहर का नाम जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना बिहार की राजधानी पटना शहर की है। यहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राकेश, जिसकी उम्र लगभग 28 साल होती है। दोस्तों, जो राकेश होता है वह बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है, बहुत होनहार होता है। किसी तरीके से वह इंटर तक की पढ़ाई करता है। इंटर तक की पढ़ाई में वह अपने हर क्लास में टॉपर आता है। दोस्तों, आगे की पढ़ाई करने के लिए नवादा के विश्वविद्यालय में वह बीए में एडमिशन करा लेता है और वहां से बीए करने लगता है। और साथ ही साथ वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए वह एक कोचिंग ज्वाइन करता है। उसी कोचिंग के माध्यम से वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। दोस्तों, कुछ दिन बीत जाते हैं। जो राकेश होता है, राकेश को यूपीएससी के पेपर देने का मौका मिल जाता है और वह यूपीएससी का पेपर देता है, लेकिन किसी कारण बस उसे सफलता नहीं हासिल हो पाता है। वह यूपीएससी की परीक्षा को पास नहीं कर पाता है। लेकिन जो राकेश होता है वह आगे की तैयारी में जुट जाता है और पढ़ाई करते करते लगभग वह 2 से 3 बार यूपीएससी का पेपर देता है। पेपर दे करके थक जाता है, उसे सफलता हासिल नहीं होता है। लगभग राकेश को आईएएस का तैयारी करते करते 8 साल बीत जाते हैं। उसके सर के बाल झड़ जाते हैं, लेकिन वह आईएएस का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाता है, आईएएस नहीं बन पाता है। दोस्तों, जो राकेश होता है अब वह निराश हो जाता है, अब अपने जीवन में परेशान हो जाता है। वह करे तो क्या करे। अब वह पढ़ाई छोड़ने का निर्णय लेता है और बाहर कमाने के लिए चला जाता है। तभी दोस्तों, जो राकेश होता है वह मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर निकल जाता है, बाहर पैसे कमाने के लिए चला जाता है। उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसी कंपनी में वो काम करने लगता है, लेकिन उसे उस कंपनी में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। अब वह परेशान हो जाता है, वह मेहनत भी नहीं कर पाता है क्योंकि जीवन भर वह अपने आराम किया था और कोई भी काम नहीं किया था, केवल पढ़ाई किया था। इसलिए उसे वह काम नहीं हो पाता है। वह भाग करके अपने घर पर आ जाता है और घर पर आकर के अब वह करे तो क्या करे, वह परेशान हो जाता है। अब वह काम भी नहीं कर पाता है और पढ़ाई भी नहीं कर पाता है। अब वह अपने जीवन में बहुत उदास रहने लगता है। तभी दोस्तों, कुछ दिनों के बाद ही जो राकेश होता है वह चोरी करना शुरू कर देता है। वह अपने आसपास के इलाकों में चोरी करने लगता है। तभी एक दिन अपने पड़ोसी के घर में चोरी करने का फैसला करता है, जो बहुत ही धनी थे, बहुत ही अमीर थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं थी। इसलिए जो राकेश होता है उन्हीं के घर में चोरी करने का फैसला करता है। कहता है कि अगर हम इनके घर में एक बार चोरी कर लिए तो मेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा, उसी पैसों से हम अपना ऐशो आराम करेंगे। यही सोच करके जो राकेश होता है अपने पड़ोसी के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। जब राकेश उस घर में चोरी करने के लिए जाता है तो पहले इधर उधर ताकने झांकने लगता है। तभी उसकी नजर उस कमरे में पड़ जाती है जिस कमरे में पति पत्नी संबंध बना रहे थे। जो राकेश होता है जब इन दोनों को संबंध बनाते हुए देखता है तो वह परेशान हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। अब उसके दिमाग से जो चोरी करने की भावना होती है वह निकल जाती है। अब वह छुप करके इन दोनों को देखने लगता है। देखते देखते उसके दिमाग में एक ख्याल आ जाता है और वह अपने फोन को निकालता है। अपने फोन से इन दोनों का वीडियो बना लेता है। वीडियो बना करके मालकिन के फोन को चुरा लेता है।
फोन को चुरा करके अपने घर पर चला जाता है और अगले सुबह ही उस मालकिन के फोन से उस मालिक के फोन पर उसी वीडियो को भेजने लगता है। जब मालिक इस वीडियो को देखता है तो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, कहता है ये तो मेरे मालकिन के ही फोन से वीडियो आ रहा है, मेरे पत्नी के ही फोन से आ रहा है, अब वह करे तो क्या करे, वह परेशान हो जाता है। इधर जो राकेश होता है उसी मालकिन के फोन से उस मालिक के पास फोन करता है, उस मालिक के पास व्हाट्सएप पे मैसेज करता है और 10 लाख रुपए की डिमांड करने लगता है, उन दोनों को ब्लैकमेल करने लगता है। जो मालिक होता है वह परेशान हो जाता है, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। तभी जो मालिक होता है अपने पास के थाने में जाता है, अपने पास के थाने में जाकर के अपनी सारी कहानी दरोगा को बताने लगता है। कहता है साहब कल रात को मैं अपने पत्नी के साथ अपने कमरे में सोया था, अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, तभी पता नहीं कौन मेरे घर में आता है, हम दोनों का वीडियो बना लेता है और उसी वीडियो के माध्यम से हम दोनों को ब्लैकमेल कर रहा है और हमसे एक अच्छा खासा मोटा पैसा मांग रहा है, 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। जो पुलिस वाले होते हैं जब इस बात को सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सोचने पड़ जाते हैं। कहते हैं अगर चोर चोरी करने के लिए आएगा तो फोन को रिकॉर्डिंग कहाँ से करेगा और तुम्हारा फोन कहां से मिल जाएगा। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उस नंबर को लेते हैं, उस नंबर को लेने के बाद सर्विलांस पर लगा देते हैं और उसका लोकेशन ट्रस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पुलिस वाले को कुछ भी पता नहीं चलता है, ना तो उसका लोकेशन मालूम चलता है, ना तो उस फोन पर फोन लगता है, क्योंकि यह फोन स्विच ऑफ पड़ा था। दोस्तों जब पुलिस वाले होते हैं वह हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, वह करे तो क्या करें। तभी इस मालिक के घर पर आते हैं, इस मालिक के घर को देखने लगते हैं, देखते देखते इस मालिक के घर के चारों तरफ देखने लगते हैं। तभी पुलिस वालों की नजर एक सीसीटीवी कैमरे पर चली जाती है। जो पुलिस वाले होते हैं इस सीसीटीवी कैमरे को अपने कब्जे में ले लेते हैं और इसके फुटेज को देखना शुरू कर देते हैं। तभी जो पुलिस वाले होते हैं वे देखते हैं कि एक लड़का सीधे गेट कूद करके घर में जाता है और 1 घंटे के बाद उसी घर में से वापस निकलता है। जो पुलिस वाले होते हैं उस फुटेज को निकाल लेते हैं, उस लड़के की फोटो को निकाल लेते हैं और पूरे मोहल्ले में चिपका देते हैं और सभी से पूछने लगते हैं। लेकिन जो घर वाले मालिक होते हैं जब इस लड़कों को देखते हैं, इस लड़के को देखते ही तुरंत पहचान जाते हैं, कहते हैं ये तो मेरे पड़ोसी का लड़का राकेश है। जो पुलिस वाले होते हैं वह राकेश के घर पर जाते हैं, राकेश के घर पर जाकर के राकेश को गिरफ्तार कर लेते हैं, राकेश को गिरफ्तार करके थाने में लाते हैं। राकेश से पूछताछ होने लगती है लेकिन राकेश कुछ बताने को तैयार नहीं होता है। जब पुलिस वाले राकेश से कड़ी से पूछताछ करते हैं तो जो राकेश होता है वह टूट जाता है, एक कहानी बताना शुरू करता है। कहता है साहब मैं पढ़ाई करते करते थक गया था, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, मैं मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सका, इसलिए मैं चोरी करने का फैसला किया, इसलिए मैंने चोरी किया। जो पुलिस वाले होते हैं जब राकेश की सारे बातों को सुन लेते हैं, सारे बातों को जान लेते हैं तो वह राकेश से वापस पूछने लगते हैं। कहते हैं राकेश तुमको जो मालकिन है, मालकिन के फोन का पासवर्ड कैसे मालूम चला। तभी जो राकेश होता है वह बताने लगता है, कहता है साहब जो मालकिन के बच्चे हैं, मालकिन के बच्चे उसी फोन से बाहर गेम खेला करते हैं, उन्हीं लोगों के माध्यम से हमें इसका पासवर्ड पहले से याद था, इसलिए हम इसलिए फोन को चुराए हैं। उसके बाद जो पुलिस होती है उस फोन को अपने कब्जे में ले लेती है। फोन को लेने के बाद उस वीडियो को डिलीट कर देती है। वीडियो डिलीट करने के बाद फोन को मालिक को दे देती है और राकेश को जेल भेज देती है और राकेश की कुंडली को खंगालना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि जो राकेश होता है वह पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई के बहाने से ही वह गांव में चोरी किया करता था, सभी के घर में चोरी किया करता था और सभी को लगता था कि राकेश पढ़ाई करता था, राकेश के ऊपर कोई भी शक नहीं करता था। दोस्तों कैसे राकेश अपने घर वालों को, पूरे शहर के लोगों को बेवकूफ बना कर रखा था और चोरी कर रहा था। दोस्तों इसी तरीके से कितने ऐसे लड़के होते हैं जो अपने माँ बाप से पढ़ाई करने के बहाने एक अच्छा खासा पैसा लेते हैं और वह गलत काम करने लगते हैं, ऐसो आराम करते हैं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है कि ठंडक का मौसम आ गया है। आप लोग अपना और अपने लोगों का ख्याल करिए। ठंडक के मौसम में ज्यादा चोरी होती है क्योंकि सभी लोग अपने घर में रजाई में सोए रहते हैं और जो चोर होते हैं इसी का फायदा उठा करके आपके घरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।